नमस्कार, मैं हूं ज्योति प्रकाश रंगा और आप देखना शुरू कर चुके हैं मेरा YouTube चैनल ज्योति रंगा लाइव। मेरे चैनल के माध्यम से मैं दिखाता हूं बीकानेर और उसके आसपास की वो तमाम दिन भर की खबरें जो आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है, यानी कि आपको अपडेट करने के लिए हमारा यह न्यूज़ बुलेटिन आपको पसंद आता होगा। आप अपने सुझाव कमेंट्स के जरिए मुझे लिख दीजिए मेरे YouTube चैनल पर ज्योति रंगा लाइव। YouTube पर जाकर के आप टाइप करिए और उसके बाद इसको सब्सक्राइब कीजिए। आपका प्यार मिलता रहे, बस यही मेरी तमन्ना है। और अब डाल देते हैं एक नजर दिन भर की खास खबरों पर। जिले को पहले राष्ट्रीय स्तरीय IT एकेडमिक संस्थान की मिली सौगात, केंद्रीय कानून मंत्री ने किया उद्घाटन। अल्पसंख्यक समाज की ओर से जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय के सामने किया प्रदर्शन। सजायाफ्ता कैदी ने सेंट्रल जेल के अंदर बेडशीट का फंदा बनाकर सेल में लगे पंखों से लटक कर की आत्महत्या। वेटरनरी विश्वविद्यालय के प्लेटिनम ईयर के उपलक्ष्य में विश्वविद्यालय राजवास में डॉग शो का आयोजन। डॉग शो के बैनर का हुआ विमोचन। डॉक्टर मोहित सिंह होंगे बीकानेर के नए CMHO। SP तेजस्वी गौतम ने बदले कई थानों के थानाधिकारी। संभागीय आयुक्त का औषध निरीक्षण, शिशु चिकित्सालय का किया निरीक्षण। जल्द ही PBM में प्रसूताओं को मिलेगी अनेक सुविधाएं, विधायक जेठानंद और संभागीय आयुक्त सिंघवी ने किया भूमि पूजन। भोगल पुलिस ने पकड़ा हाईटेक शराब तस्कर, पलक झपकते ही रिमोट से बदलता है नंबर प्लेट। शराब के 840 कार्टून ईंटों के नीचे छिपा रखे थे। देर रात तक मुरलीधर लूट पर लूट का हुआ प्रयास विफल, बदमाशों को युवकों ने पकड़ा, मौके पर पहुंची पुलिस। कोटगेट थाना अंतर्गत बिना हेलमेट के वाहन चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई, बल्कि समझाया भी। हिमालय परिवार बीकानेर के द्वारा संकल्प स्मरण दिवस पर जिला कलेक्टर के माध्यम से राष्ट्रपति को दिया ज्ञापन। बीकानेर जिले को राष्ट्रीय स्तर के पहले IT एकेडमिक संस्थान की सौगात मिली है। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने इस केंद्र का उद्घाटन किया। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत आने वाले संस्थान में युवाओं को IT, AI, इलेक्ट्रॉनिक स्किल डेवलपमेंट जैसे कोर्सेज करने के अवसर मिलेंगे। नाइडेट सेंटर के उद्घाटन के इस सेंटर में लगभग 150 कंप्यूटर की सुविधा युक्त लैब स्थापित कर दी गई है। इस सेंटर का एक भाग डूंगर महाविद्यालय में तथा एक अन्य हिस्सा इनोवेशन सेंटर के रूप में MGSU परिसर में संचालित किया जाएगा। केंद्र के निर्माण में 7 करोड़ रुपए की लागत आई है। केंद्र के उद्घाटन अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि विज्ञान और तकनीक ने हर युग में मानव जीवन को आसान बनाया है। वर्तमान समय औद्योगिक विकास का 4.0 यानी कि चौथा युग है। इस सूचना और प्रौद्योगिकी और तकनीक की सबसे बड़ी भूमिका होगी। ऐसे में नई आवश्यकताओं के अनुरूप नए हुनर की जरूरत होगी। हमारे युवाओं को रोजगार मिले, इसके लिए उन्हें शिक्षित होने के साथ कौशल सीखने
पर विशेष ध्यान देना होगा। इसी क्रम में बीकानेर में नाइलिट सेंटर खुलवाया गया है। ये सेंटर युवाओं को सक्षम और सबल बनाएगा, बीकानेर की आईटी हब बनने की दिशा में नींव का पत्थर साबित होगा। मेघवाल ने बीकानेर के युवाओं को नाइलिट सेंटर खोलने की बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि देश का 51वां तथा राजस्थान का ये तीसरा सेंटर है। बीकानेर में उच्च शिक्षा में 40,000 से अधिक विद्यार्थी है। यही उच्च शिक्षा के दौरान वे नाइलिट कोर्सेज से जुड़ते हैं तो उन्हें रोजगार के अधिक अवसर मिलेंगे। उन्होंने बताया कि बीकानेर सेंटर को 2 स्थानों पर स्थापित किया गया है। डूंगर महाविद्यालय के साथ साथ MGSU परिसर में नाइलिट का इनोवेशन सेंटर बनाया गया है। यहाँ विद्यार्थियों के लिए समुचित फीस में कोर्सेज उपलब्ध करवाए जाएंगे। बीकानेर के अल्पसंख्यक समाज की ओर से जिला पुलिस अधीक्षक के कार्यालय के सामने जोरदार प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन का सीधा कारण ये भी रहा कि शहर के सदर थाना क्षेत्र में युवती ने आत्महत्या के मामले में पुलिस के द्वारा निष्पक्ष जांच नहीं करने का आरोप लगाया। नामजद आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग भी उन्होंने रखी। अल्पसंख्यक समाज की ओर से जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन करने वालों का आरोप है कि सदर थाना पुलिस की ओर से दर्ज मामले में तथ्य पूरे उपलब्ध कराने के बाद भी जांच पड़ताल नहीं की जा रही और आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं। जांच अधिकारी ने आरोपियों से कोई मोबाइल बरामद कर उसे FSL टीम को भिजवाया है, जो स्पष्ट संकेत करता है कि किसी तरह पुलिस आरोपियों की मदद कर रही है। जबकि युवती के पिता पिछले 115 दिनों से थाने के चक्कर निकाल रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने दोषियों की गिरफ्तारी नहीं होने तक भूख हड़ताल की चेतावनी भी दी। सेंट्रल जेल में एक सजा याफ्ता कैदी ने बेडशीट का फंदा बनाकर के और आत्महत्या कर ली। बीकानेर की जेल में सजा काटे जालौर जिले के एक बंदी ने देर रात फंदा लगा लिया। घटना की जानकारी मिलने पर बीकानेर सेंट्रल जेल में हड़कंप समझ गया। जानकारी के मुताबिक बंदी जेल में सिक्योरिटी सेल के अंदर था। शव को मोर्चरी में रखवाया गया है। थानाधिकारी महेंद्र दत्त की जानकारी के अनुसार मृतक प्रदीप राजस्थान के जालौर जिला निवासी 302 सहित कई मामलों में सजा काट रहा था। बीकानेर विश्वविद्यालय में खासतौर से पशु विज्ञान चिकित्सा जो विश्वविद्यालय है उसकी प्लेटिनम जुबली वर्ष को मनाया जाएगा। उस पर एक डॉग शो का आयोजन भी किया जाएगा। डॉग शो के पोस्टर का विमोचन आज किया गया। तो 25 तारीख को हमारे यहाँ डॉग शो हो रहा है। ये जो इवेंट हो रही है ये एक्चुअली हमारे यहाँ जो वेटनरी कॉलेज बीकानेर का जो प्लेटिनम जुबली ईयर मनाया जा रहा है उसी श्रृंखला में ये एक आयोजन रखा जा रहा है। तो इस आयोजन में विशेषता ये रहेगी कि इस बार बीकानेर वासियों को कई तरह के नई तरह के नस्ल के डॉग देखने को मिलेंगे। कम से कम 4-5 तरह के नए तरह के जो डॉग हैं, नई नस्लें हैं, वो बीकानेर वासियों को देखने को मिलेगी ताकि उन नस्लों के बारे में बीकानेर के लोग भी जानकार हो सके। राज्य सरकार के बदलने के साथ ही स्थानांतरण पर जो है वह रोक हटी थी और इस रोक हटने के अब असर भी साफ तौर पर दिखाई देने लगे हैं। राज्य सरकार के अनेक महकमों में लगातार स्थानांतरण की जो बाढ़ आई है उसमें बीकानेर के मुख्य स्वास्थ्य चिकित्सा अधिकारी भी बदल दिए गए हैं। अब नए मुख्य स्वास्थ्य चिकित्सा अधिकारी यानी कि CMHO पद पर मोहित सिंह जो है उन्होंने कार्यभार ग्रहण कर लिया है। जिला पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम ने 24 घंटों के भीतर कई थानों में थानाधिकारी फिर से बदल दिए हैं। नए जो थानाधिकारी लगाए गए हैं उनमें खासतौर से महेंद्र दत्त शर्मा को नाल, नरेश निर्वाण को बीचवाल, इंद्र कुमार को डूंगरगढ़, गणेश कुमार को लूणकरण, लक्ष्मण सिंह को यातायात, परमेश्वर सुधार को कोतवाली, उदयपाल को गंगा शहर, राजीव रॉयल को महाजन, पवन शर्मा को सेलूना लगाया गया। ये जानकारी तेजस्विनी गौतम ने दी। बीकानेर संभागीय आयुक्त वंदना सिंह भी लगातार आवश्यक निरीक्षण कर रही है। महकमों में भी जाकर के न केवल कामकाज देख रही है बल्कि कार्मिकों के साथ में भी लगातार इंटरेक्शन भी कर रही है। शिशु चिकित्सालय का उन्होंने औचक निरीक्षण किया। इस निरीक्षण के दरमियान उन्होंने बेड पर डबलिंग जो मिलने पर वार्ड में एक्स्ट्रा बेड लगाने और वार्ड की जगह समुचित उपयोग में लेने के निर्देश भी दिए। सुबह 9:15 बजे निरीक्षण के दौरान साफ सफाई का कार्य होता देखकर संभागीय आयुक्त ने निर्देश दिए कि चिकित्सालय में साफ सफाई का कार्य सुबह 8:30 बजे तक पूर्ण हो जाना चाहिए। चिकित्सालय में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखने और वॉशरूम पर एक सफाई कार्मिक नियुक्त करने के निर्देश भी उन्होंने दिए। श्रीमती सिंघवी ने NICU 2 में सभी नए उपकरण उपलब्ध होने के बावजूद शुरू नहीं होने पर स्टाफ लगाकर उसे तत्काल चालू करने के निर्देश भी दिए। इसके अलावा चिकित्सालय में वार्ड के अनुसार प्रत्येक दिन बेड शीट बदलने को कहा।
इसको लेकर कोई कोताही न बरते। निरीक्षण के दौरान संभागीय आयुक्त ने वार्ड में भर्ती बच्चों के परिजनों से भी बातचीत की, अस्पताल की व्यवस्थाओं को लेकर फीडबैक लिया। दिखाते हैं आपको संभागीय आयुक्त वंदना सिंघवी के इस निरीक्षण की कुछ तस्वीर। बीकानेर पीबीएम में जो स्त्री व प्रसूति विभाग के चिकित्सालय है, वहां पर प्रसूताओं को अब कई तरह की सुविधाएं जो है वो मिलनी शुरू होगी, क्योंकि पीबीएम में प्रसूताओं की सुविधाओं के लिए संभागीय आयुक्त वंदना सिंघवी और बीकानेर पश्चिम विधायक जेठानंद व्यास ने भूमि पूजन किया। बीकानेर पीबीएम अस्पताल में 1 दशक पहले किन्हीं कारणों से तोड़े गए प्रसूताओं के लिए बने कॉटेजों का पुनर्निर्माण करवाने का बीड़ा सिंघवी परिवार के द्वारा उठाया गया। सिंघवी परिवार के द्वारा विधायक जेठानंद व्यास, संभागीय आयुक्त वंदना सिंघवी, पीबीएम अधीक्षक पी.के. सैनी और सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज के अतिरिक्त प्राचार्य रेखा आचार्य की उपस्थिति में यह भूमि पूजन करवाया गया। भामाशाह सिंघवी परिवार ने बताया कि बीकानेर जिला उद्योग संघ अध्यक्ष द्वारका 25 की प्रेरणा से पीबीएम अस्पताल में भर्ती गंभीर प्रसूताओं की समस्याओं को देखते हुए उनके परिवार द्वारा 26 कॉटेज का निर्माण करवाकर राज्य सरकार को दिया जा रहा है। आइए दिखाते हैं आपको इस भूमि पूजन की कुछ झलकियां। शराब की जो तस्करी है वह बेरोक टोक चल रही है। ऐसे ही एक हाईटेक शराब तस्कर को आज पुलिस ने अपनी गिरफ्त में लिया। यह हाईटेक शराब तस्कर जो है वह पलक झपकते ही रिमोट से नंबर प्लेट बदलने में माहिर है। हालांकि आज मुखबिर की सूचना के आधार पर हरियाणा, पंजाब और गुजरात में यह जो शराब जा रही थी, करीब 840 शराब की पेटियां जो हैं उनकी कीमत 35 लाख रुपए से अधिक बताई जा रही है। आज पुलिस को बड़ी सफलता मिली। ये गाड़ी है, इसकी ये नंबर प्लेट चेंज करेगा। देखो आप, ये रिमोट कहाँ से लिया आपने? एक बार करके दिखाओ दोबारा। ये रिमोट खरीदा कहाँ से था आपने? हरियाणा से। कितने रुपए का खरीदा था? 12,000 रुपये का। बीकानेर के मुरलीधर व्यास नगर की तरफ जो है वह लगातार वारदातें बढ़ रही है। कानून व्यवस्था को एक बार धत्ता बताते हुए बदमाशों के हौसले बुलंद हो गए हैं। हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि देर रात मुरलीधर की तरफ जाने वाले रास्ते में खासतौर से लूट की वारदात को अंजाम देने की कोशिश की गई, लेकिन कुछ युवकों के धक्के चलने की वजह से यह वारदात रोक दी गई। लेकिन पूर्व में भी इस राह पर, उस रास्ते में अनेक ऐसी वारदातें हुई हैं जिस पर अगर समय रहते नियंत्रण नहीं किया गया तो आने वाले दिनों में यहाँ के लोगों में दहशत का माहौल बन जाएगा। दिखाते हैं आपको कि कैसे मुरलीधर व्यास कॉलोनी की तरफ जाने वाले रास्ते पर बदमाश सेंध लगा करके और बैठे रहते हैं और अचानक से अवसर पा करके और वे लूटने की फिराक में बने रहते हैं। बीकानेर कोटगेट थाना अंतर्गत आज जो दुपहिया वाहन है, बिना हेलमेट दुपहिया वाहन चलाने वालों के खिलाफ न केवल कार्रवाई की गई बल्कि उनको समझाइश भी किया गया। थानाधिकारी मनोज शर्मा जो है उनके खास निर्देश रहे हैं कि वे जो है वह आम लोगों में इस बात को एक आदत के रूप में डालें कि जैसे ही घर से दोपहिया वाहन लेकर के वो निकले तो अपने सर पर हेलमेट लगा करके वे जरूर निकले। दिखाते हैं आपको कोटगेट पुलिस की ये कार्रवाई, जिसमें जुर्माना कम और समझाइश अधिक दिखाई देती थी। आगे घूमे बीकानेर में हिमालय परिवार के माध्यम से बीकानेर द्वारा संकल्प स्मरण दिवस पर जिला कलेक्टर के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया गया। हिमालय परिवार बीकानेर के द्वारा संकल्प स्मरण दिवस पर जिला कलेक्टर के माध्यम से राष्ट्रपति को यह ज्ञापन दिया। महासचिव आर के शर्मा ने बताया कि हमारे देश की संसद ने 22 फरवरी 1994 को सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया था, जिसमें कहा गया था कि भारत पाकिस्तान के नाजायज कब्जे के पाक अधिकृत कश्मीर को मुक्त कराएगा। संकल्प बोध हेतु हिमालय परिवार की ओर से प्रतिवर्ष 22 फरवरी को भारत सरकार और आमजन को उस पवित्र संकल्प का स्मरण करवाने के लिए देश भर में संकल्प स्मरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। बीकानेर की तरफ से आज जिलाधीश महोदय को ज्ञापन दिया जा रहा है, जिसमें ये बात राष्ट्रपति तक पहुंचाई जा रही है कि दोनों संसदों में यह बिल पास हो गया था 22 फरवरी 1994 को कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जिसमें लगभग 90,000 किलोमीटर ज़मीन है, जो 1948 के अंतर्गत पाकिस्तान ने ज़बरदस्ती भारत से कब्जा करके रख ली थी, उसको छुड़ाने हेतु हम ये ज्ञापन जिलाधीश महोदय को दे रहे हैं कि हम स्मरण करा रहे हैं राष्ट्रपति महोदय को कि 22 फरवरी 1994 को दोनों सदनों में जो बिल पास हुआ था, जिसके अंदर तय किया गया था कि हम अति शीघ्र पाकिस्तान ऑक्यूपाइड क्षेत्र को
भारत में मिला लेंगे। कोलायत तहसील के सीसा गांव के जीएसएस में अचानक से आग लग गई। पूरा विद्युत तंत्र से प्रभावित हुआ। कोलायत के सीसा भैरव मंदिर के पास स्थित जीएसएस में अचानक आग लग जाने से अफरा तफरी मच गई। आग इतनी तेज थी कि दूर तक लपटें और धुआं दिखाई देता रहा। आसपास के खेतों में काम कर रहे किसानों ने इसे सबसे पहले देखा तो मौके पर पहुंचे, लेकिन कुछ भी करने की स्थिति में भी नहीं थे। इसके बाद कर्मचारी अधिकारियों को फोन किया गया। जानकारी मिलने पर अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और आग बुझाने का काम शुरू हुआ। अमर सिंहपुरा स्थित माता वैष्णो देवी और सोमनाथ महादेव मंदिर में माघ पूर्णिमा के अवसर पर 24 फरवरी को दोपहर 12:21 पर राधे श्याम की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। मंदिर संस्थापक राजवी श्याम सिंह ने बताया कि इसी दिन स्वामी सोमनाथ खुद खुदा की प्रतिमा भी स्थापित की जाएगी। माघ पूर्णिमा को ही मंदिर का स्थापना दिवस है। इस दिन दुर्गा सप्तशती पाठ और सामूहिक जो है वह जाप का कार्यक्रम भी आयोजित किया जाएगा। बीकानेर के पॉलिटेक्निक कॉलेज में खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा और सार्वजनिक निर्माण राज्य मंत्री मंजू बागमार के कमरों से स्वामी विवेकानंद की मूर्ति का अनावरण किया जाएगा। इस आशय की जानकारी यहाँ के खेल अधिकारी शंकर प्रजापत ने आरएन न्यूज को दी। उन्होंने ये भी बताया कि इन दिनों पूरे देश में राज्य सरकार की 100 दिवसीय कार्य योजना के तहत स्पोर्ट्स वीक चल रहा है। उसका समापन और विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार वितरित भी इसी दिन किए जाएंगे। हमने उनसे बातचीत की, जानने की कोशिश की ये कार्यक्रम किस तरह से होगा। तो आइए दिखाते हैं हम आपको शंकर प्रजापत से हुई बातचीत की संपादित अंश। शंकर जी बताएं कल का क्या कार्यक्रम रहेगा कॉलेज में? कल हमारे यहाँ पे स्वामी विवेकानंद जी की मूर्ति का अनावरण कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें कैबिनेट मंत्री श्रीमान सुमित जी गोदारा और श्रीमती मंजू बागमार जी ये हमारे अतिथि रहेंगे। और इसके अलावा विमर्शानंद जी महाराज जो हैं वो यहाँ पे मुख्य वक्ता रहेंगे। और डॉक्टर DR गोदारा साहब के निर्देशन में और हमारे फैकल्टी मेंबर श्रीमान बाबूलाल जी के नेतृत्व में और प्रिंसिपल साहब के सुथार साहब के निर्देशन में सारा कार्यक्रम एनुमलाई एसोसिएशन जो हमारी है उन्होंने ही इस जो मूर्ति है इसको स्टेचू को बनवाया है। और कल एनुमलाई एसोसिएशन का एक वार्षिक कार्यक्रम भी यहाँ पे रखा गया है और इसी कार्यक्रम के तहत 2 बजे जो है मूर्ति का अनावरण कार्यक्रम रखा गया है। अभी इन दिनों स्पोर्ट्स वीक भी चल रहा है शंकर जी, तो उसका समापन भी कल ही है, उसके आने वाले कई दिनों बाद में है। माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अनुसार तकनीकी शिक्षा विभाग ने 100 दिवसीय कार्य योजना के तहत ये 1 वीक का हमने वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का कार्यक्रम रखा था, जिसका समापन भी कल है। कल पारितोषिक वितरण कार्यक्रम है जो हम इस कार्यक्रम के साथ ही करेंगे। कुल मिलाकर के काफी बड़ा कार्यक्रम रहेगा। बड़ा कार्यक्रम है। आज की बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में नई गतिविधियों के साथ समय शीट चैनल पर फिर मुलाकात होगी। न्यूज रूम से ज्योति प्रकाश रंगा को इजाजत दीजिए, लेकिन जाने से पहले मेरा फिर से निवेदन है कि मेरे YouTube चैनल ज्योति रंगा लाइव को आप सब्सक्राइब कीजिए, अपनी प्रतिक्रिया दीजिए, इसे लाइक कीजिए और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।